गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात की गई है टेक्नोलॉजी के बारे में, द बिग पिक्चर के अंदर भी और देश देशांतर के अंदर, दोनों को ऐड करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑनलाइन में क्या होता है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने की बात कही है। अब ये डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट क्या होता है, इम्पोर्टेंट तो यही है। एक्चुअल में ये टॉपिक ही बड़ा रिलेवेंट है। भोले वाले लोगों को जाल में फंसाया जाता है और इस 3 साल में ये 3 गुना बढ़ गया है। सबके पास टेलीफोन है, सभी लोग मतलब फ़ोन का यूज़ करते हैं। अब देखो, इस फ़ोन में क्या है कि पहले तो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके बाद नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, उसके बाद बैंक होता है, फिर OTP होता है। इन सब चरण से भी जाते हैं तो हैं, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। काफ़ी लोग तो इसका नुकसान मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ये भी एक समस्या है। अब देखो क्या है कि बहुत सारे लोग कोर्ट जाना पसंद नहीं जाते हैं, डर जाते हैं। मल्टीपल एजेंसी कोऑर्डिनेट करना होता है, जो नहीं करती है। अगर आपके अकाउंट से अगर कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये इधर उधर हो जाए, भगवान न करे हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप कोर्ट जाओगे, थाने जाओगे, इसके बाद साइबर सेल को कंप्लेन करोगे, बैंक को कंप्लेन करोगे, लेकिन आउटपुट सही से नहीं निकलता है। तो इसके अंदर जो अभी बनाने की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने की बात कही गई है, एक और चीज़ बनाना चाहिए, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी सेल बनाना चाहिए। सॉरी, इमरजेंसी नहीं, इमर्जिंग, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उसे अपग्रेड भी करना होगा। अब देखो फ्रॉड कैसे होता है, जिसको अगर पकड़ा पुलिस ने तो उसका KYC ही गलत होता है। अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक वाले की होती है ना कि उस आदमी को वेरीफाई किया या नहीं किया। दूसरा, नंबर से लोग धोखाधड़ी करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी की ये जिम्मेदारी हो जाती है। इसमें फाइनेंशियल क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि क्राइम बहुत तरह के होते हैं, जैसे ईमेल के ज़रिए भी होता है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले DND आया था, डू नॉट डिस्टर्ब। ये भी सही तरह से काम नहीं कर पाया। जैसे एक कॉल स्पूफ होता है, उसके ज़रिए आप फेक कॉल कर सकते हो, नंबर जाएगा ही नहीं, दूसरे नंबर से आप कॉल कर सकते हो। दूसरा, ये जो टीम होती है, जो रैकेट होता है, ये सब जो है सो ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं, ये एक रैकेट होता है। सिम किसी नाम और के नाम पे होता है, कोई बोलने का तरीका होता है, आपकी लॉटरी लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखो, लॉज भी हैं हमारे पास, लेकिन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। तो सजेशंस में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि लॉज तो हमारे 2000 में IT एक्ट आया था, लेकिन स्कूल्स में भी स्कैम, फ्रॉड जैसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी IT की। अब देखो, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है। 1 मिनट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम में संबोधित करते हुए IT सेक्टर में आज समय की बढ़ती उपयोगिता के बारे में कहा गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सरकार और आम आदमी के बीच दूरी को कम कर दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है। IT सेक्टर में डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है, डे टू डे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हम बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। गवर्नेंस अच्छा होता है, सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी होती है। इसी टेक्नोलॉजी से कोरोना टाइम में हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाए हैं, वर्क फ्रॉम होम चलाए हैं, मतलब एक नया डायमेंशन सेट हुआ है। बहुत कम समय में डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग आगे बढ़े हैं। IT सेक्टर में कोरोना टाइम में 2% वृद्धि हुई हमारी। हमारे यहाँ यंगस्टर बहुत ज़्यादा हैं, सबको पता है। इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट प्रेरित भी करती है, चाहे वो 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, डजेंट मैटर। उनकी इनोवेशन किस तरह की है। टैलेंट को पार्टिसिपेट करना आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा सूचक हो सकता है, प्रारूप हो सकता है। देखो, अगर ये एक खेत है, इस खेत में बहुत सारे धान, पैडी वगैरह लगे हुए हैं, या व्हीट वगैरह लगे हुए हैं, या ऑनियन वगैरह लगा हुआ है, कौन सा कीड़ा इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। AI के ज़रिए इस पर नज़र रख करके कौन सा ज़्यादा कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, तो उसके अनुसार अगर AI के ज़रिए नज़र रख लिया गया तो सिर्फ वही पेस्टिसाइड दिया जाएगा, तो किसानों को फ़ायदा होगा। एक क्लासेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो टीचर कम है हमारे पास, तो AI के ज़रिए स्क्रीन लगा करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो AI का इस तरह से यूज हो सकता है। 1-2 एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं, यू कैन यूज़ दिस वन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।